हेलो दोस्तों। अच्छा ये बताओ फटाफट से पनीर कौन-कौन खाता है? और पनीर क्यों खाते हैं? मुझे लगता है कि पनीर सब खाते हैं और पनीर हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है और कैल्शियम रहता है, अच्छा वाला फैट रहता है, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए हम सब पनीर खाते हैं और स्पेशली जो जिम लवर्स हैं, जो एक्सरसाइज़ करते हैं, जिनको मसल वेट गेन करना है, वो पनीर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप पनीर कहीं से भी खरीदना पसंद करते हैं या फिर पनीर आप बिल्कुल जाँच-पड़ताल करके खरीदना पसंद करते हैं या फिर उसको अपने घर पे बनाना पसंद करते हैं? दोस्तों हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मार्केट में पनीर अवेलेबल है वो ओरिजिनल पनीर है, ऑर्गेनिक पनीर है या एनालॉग पनीर है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप पनीर खा रहे हैं क्या वो आपको एक्चुअल में आपकी बॉडी को प्रोटीन दे रहा है, फैट्स दे रहा है और कैल्शियम दे रहा है या फिर आपकी किडनीज़ को डैमेज कर रहा है या फिर आपके लीवर को स्ट्रेन कर रहा है। और आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ रियल पनीर वर्सेस एनालॉग पनीर में। रियल पनीर के इंग्रेडिएंट्स इसमें रहता है प्योर मिल्क और ये इसको बनाया जाता है लेमन स्क्वीज करके या फिर विनेगर यूज करके। और जो एनालॉग पनीर रहता है उसमें जनरली होता है वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल, स्टार्च होता है, सिंथेटिक मिल्क होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जो रियल पनीर होता है उसका जो टेक्सचर होता है जनरली सॉफ्ट रहता है, स्लाइटली क्रम्बली होता है, मतलब कि उसमें छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं जब आप उसको तोड़ के देखेंगे और वो मुंह में रखते ही ऐसे लगता है कि मेल्ट हो गया, इतना सॉफ्ट होता है और इतना अच्छा टेस्ट होता है उसका। और जो एनालॉग पनीर होता है वो जनरली रबर लाइक होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है और जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे प्लास्टिक की तरह लगता है। कई बारी मुँह में आप चबाते हैं तो अजीब-सी आवाज़ सी आती है उसको चबाते टाइम। और जो रियल पनीर होता है, ऑर्गेनिक पनीर होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा मिल्की सा टेस्ट होता है। और जो एनालॉग पनीर होता है उसका टेस्ट होता है आर्टिफिशियल सा टेस्ट होता है और वो मुँह में बहुत देर चबाना पड़ता है आपको। और जो रियल पनीर होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसमें हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोटीन रहता है जिसको कैज़ीन प्रोटीन बोलते हैं, कैल्शियम रहता है और हेल्दी फैट्स रहते हैं। व्हेयर एज़ जो एनालॉग पनीर है उसमें लो प्रोटीन रहता है, हाई ट्रांस फैट्स रहते हैं और ऑलमोस्ट ना के बराबर कैल्शियम रहता है। और जो रियल पनीर होता है उसकी स्मेल होती है फ्रेश, डेयरी लाइक अरोमा होता है उसमें। और जो आर्टिफिशियल होता है उसमें केमिकल और डिटर्जेंट जैसी स्मेल आती है। और जो रियल पनीर होता है उसकी शॉर्ट लाइफ होती है, 1-2 दिनों में खराब हो जाता है और उसको रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ जो एनालॉग पनीर होता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, हफ्तों तक होती है। जो आपका रियल पनीर है, ऑर्गेनिक पनीर है, वो आपकी मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन अप करता है, गुड डाइजेशन करता है। व्हेयर एज़ जो एनालॉग पनीर है, वो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ करता है, किडनीज़ पे स्ट्रेन डालता है, लीवर पे स्ट्रेन डालता है और फैट गेन करवाता है और जनरली लो इन प्रोटीन होता है। तो हम इसका पता कैसे लगाते हैं? हम लोगों को जो मार्केट में पनीर मिल रहा है, उसका पहली बात तो रेट देख के ही पता चल जाता है। जो असली पनीर होता है, उसका रेट होता है जो मिल्क के इक्विवेलेंट रेट रहता है उसका, मतलब कि 350 से लेके ₹450 केजी। और जो दूसरा पनीर होता है एनालॉग पनीर वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, 200 से ₹250 केजी मिल जाएगा या इसी तरह से दोस्तों आइए जानते हैं ओरिजिनल पनीर और जो फेक पनीर यानी कि एनालॉग पनीर होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का डिफरेंस जानते हैं पर 100 ग्राम के हिसाब से। पनीर वर्सेस एनालॉग पनीर। सोर्स जैसे कि आपको बता दिया गया है वो प्योर डेयरी मिल्क से बनता है और दूसरी तरफ वो जो बनता है वो नॉन लाइक पाम ऑयल से बनता है, सिंथेटिक मिल्क से बनता है, बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं, यूरिया ऐड होता है। जो फैट कंटेंट है रियल पनीर में 5 से 10 ग्राम पर 100 ग्राम रहता है, whereas एनालॉग पनीर में फुल ऑफ ट्रांस फैट्स, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स 10 से 15 ग्राम ट्रांस फैट्स हैं रियल पनीर में नहीं होते हैं और बहुत ही लेस होते हैं, ना के बराबर होते हैं। जबकि एनालॉग पनीर में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लो होते हैं रियल पनीर में, परंतु जो एनालॉग पनीर है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। वेयर एज इन एनालॉग पनीर इट कैन कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया, लीवर को स्ट्रेन करता है, किडनीज पे बुरा असर डालता है। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो रियल पनीर की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है और जो कि एनालॉग पनीर है उसकी इंफीरियर न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। इस तरह से दोस्तों आप लोग रियल पनीर और जो फेक पनीर होता है, एनालॉग पनीर होता है, उसका एक घर में टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट जब आप करते हैं, जो ओरिजिनल पनीर होता है, उसका जो कलर होता है वो चेंज नहीं होता है। और जो फेक पनीर रहता है जिसमें स्टार्च रहता है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है या ब्राउनिश हो जाता है, बिकॉज़ जो आयोडीन है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। इससे आपको पता चलता है कि आपका पनीर ओरिजिनल नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे और टेस्ट भी हैं, जैसे कि आप पनीर को आप तोड़ के देखिए, जो ओरिजिनल पनीर होता है वो क्रम्बली सा होता है, थोड़े दानेदार होता है। जो एनालॉग पनीर होता है वो दानेदार नहीं होता, ओवरली स्मूथ होता है। और ओरिजिनल पनीर होता है वो थोड़ा-सा पेल कलर में रहता है। जो फेक पनीर होता है वो ब्लूइश और टोटली बिल्कुल व्हाइट कलर में रहता है। एक और टेस्ट करना है तो आप तवे पे उसको पनीर को रख के देखिए, जो ओरिजिनल पनीर है वो थोड़ा-सा मिल्की-मिल्की सा लिक्विड छोड़ेगा और मिल्की-मिल्की सी खुशबू आएगी आपको उस टाइम पे। और जो एनालॉग पनीर है उसको आप तवे पे छोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ सिंथेटिक सी स्मेल आ रही है, कुछ जलने की स्मेल आ रही है, रबड़ जैसी स्मेल आ रही है। और जब आप ओरिजिनल पनीर मुँह में रखते हैं तो आपको एक मिल्की अरोमा आता है और पनीर एकदम से सॉफ्टली आपके मुँह में घुल जाता है। जबकि आप एनालॉग पनीर मुँह में रखते हैं तो आपको उसको चबाने में टाइम लगता है और अजीब-सी साउंड आती है। इससे पता चलता है कि ये एक ओरिजिनल पनीर नहीं है।
इस तरह से दोस्तों आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि आपको लगता है कि आप हेल्थ के लिए खा रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए खा रहे हैं, तो आपको उसकी जाँच-पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो रोड साइड पे रेडीज़ लगी होती हैं, जैसे जिनसे हम सोया चाप लेते हैं या फिर पनीर टिक्का लेते हैं, दोस्तों उसको उसको खाना अवॉइड करें क्योंकि ना तो वो सोया चाप असली है, बहुत गंदगी में बनाई जाती है और वहाँ पे जो आपको पनीर मिल रहा है, वो तो आप भूल जाओ कि आपको रियल और ऑर्गेनिक पनीर मिल रहा है, जो कि आपको वो पनीर मिल रहा है, वो एनालॉग पनीर है क्योंकि आप पता होना चाहिए कि वो लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे। आप छोटे-मोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जहाँ पे आपको पनीर टिक्का ₹250 में एक पूरा बॉल दे देते हैं या ₹200 में पूरा बॉल दे देते हैं। आप भूल जाइए कि वो एक ओरिजिनल पनीर है। वो एनालॉग जनरली रेस्टोरेंट्स में एनालॉग पनीर ही यूज़ किया जाता है और इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एनालॉग पनीर को सप्लाई को रोकती भी नहीं है क्योंकि इसको फसाई ने भी परमिशन दी हुई है। एनालॉग पनीर बिकता है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में एनालॉग पनीर ही बनाया जाता है जिसको हम बड़ी खुशी से खाते हैं। हाँ, हाँ, आज तो हम पनीर वाली डाइट खा रहे हैं और ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है और हेल्दी है। नहीं, जो आप पनीर खा रहे हैं ये रेस्टोरेंट्स में जाके जो कि 200 से 250 के बीच में आपको रेट मिल रहा है, वो पनीर ओरिजिनल पनीर नहीं है, वो एनालॉग पनीर है। अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स में जैसे कि काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि अपना नाम खराब नहीं करना चाहते। रेस्टोरेंट्स की जैसे बात करूँ, जैसे कि जेडब्ल्यू नाड है, सन ब्लू है, जो इस तरह के होटल्स रहते हैं ये इंडस्ट्री जो रेस्टोरेंट्स होते हैं इनमें जनरली ये लोग ओरिजिनल पनीर सर्व करते हैं और कभी आप ऐसी रेस्टोरेंट्स में जाके पनीर खा के देखिए, आपको स डिफरेंस पता चलेगा और आप नॉर्मल एक रेस्टोरेंट में पनीर खा के देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। जिसको फिटनेस की टेंशन है, जिसको अपनी हेल्थ बनानी है, ज जो इतने जिम में जाके मेहनत कर रहे हैं अपने मसल्स बनाने के लिए एटलीस्ट वो तो बाहर का पनीर ना ही खाएँ। कोशिश करिए कि अपने घर पे ही पनीर बनाएँ और जो कि आपके लिए एक्चुअल में हेल्पफुल रहे और आपको हेल्दी रखे और आपको जिस तरह के बेनिफिट्स आप उस पनीर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको उस सारे बेनिफिट्स आपको मिलें। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो